हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। तो कल हमने सीखा कि 2 वर्ष और 3 वर्ष का जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाए। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जब आपको 2 वर्ष का साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या दिया हो, अंतर दिया हो और मूलधन पूछे या उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे या साधारण ब्याज पूछे, इस तरह के क्वेश्चन कैसे हल होते हैं। देखिए, आपको एक क्वेश्चन दिया है जिसमें दिया हुआ है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है। पहले जिस टॉपिक की बात करें वो कौन सा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में अब हम आज जो बात करेंगे वो है एसआई और सीआई में जो डिफरेंस दिया हुआ है उससे आपको प्रिंसिपल जो है वो कैसे फाइंड हो। कंपाउंड इंटरेस्ट में एसआई और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हुआ है और उससे क्या फाइंड कर रहे हैं, प्रिंसिपल। देखिए, पहले तो हम बात करेंगे जिसमें 2 वर्ष का एसआई और सीआई का अंतर दिया। फिर 2 वर्ष में क्या होता है, मान लीजिए एक क्वेश्चन है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, दर जो है वो दे रखी है 10%। फिर एक बार मैं आपको एग्जांपल से सेट करता हूं, उसके बाद बिल्कुल सेट हो जाएगा। देखिए, एक प्रिंसिपल मैंने माना 10,000 रुपए, क्लियर। रेट ऑफ इंटरेस्ट माना कितना, 10%। और अगर मैं समय की बात करता हूं तो वो कितना है, 2 वर्ष। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं, किसकी बात करूं, सिंपल इंटरेस्ट की, तब इन दोनों को मैं क्या करूंगा, मल्टी कितना आ जाएगा, 20%, जो कि किसका निकाल देंगे, 10,000 का। अब 10,000 का 20% कितना हुआ, 2,000। अब 2,000 रुपये आपके पास क्या आ चुका है, साधारण ब्याज, क्लियर। अगर इसी क्वेश्चन में मैं सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, 10,000 का 10% कितना हुआ, 1,000 इंटू 2 जब मैं करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2,000। अब नेक्स्ट स्टेप अपना क्या होता है, इस 1,000 का 10% निकालेंगे, कितना आएगा, 100 इंटू 1 जब मैंने किया तो आपके पास क्या आ चुका है, 100। और इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो कितना देगा, 2100। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है और ये आपका क्या है, साधारण सिंपल इंटरेस्ट। अब इसमें क्या दिया है, अब इसमें हमने देखा कि अंतर जो है वो कितने का है, 100 रुपये, क्लियर है। 2 वर्ष के अंदर जो अंतर है वो कितना है, 100 रुपये। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, 10। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है तब इसका अंतर कितना है, 100 रुपये। तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, देखिए, साधारण ब्याज जो है वो 2 साल का कितना बनता है, 2 वर्ष का 10% वार्षिक दर से 20 रुपये, क्लियर। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होता, सीआई होता, तब 2 वर्ष का कितना बनता है, 21 रुपये, क्लियर। अब 20 रुपये और 21 रुपये इनका जो अंतर है वो कितना है, 1 रुपये। हम कहते हैं अंतर जो है वो 1 रुपया है और वो जो भी कहेगा वो उसके लेवल में रखेंगे। जैसे ये 1 रुपये का तो ये आता कहां से, तो जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 10%, क्लियर। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। 10 का स्क्वायर 100 होता है तो इस अक्षर को छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। जो भी आपको क्या दे रहे हैं, परसेंटेज दे रखी है, रेट ऑफ दे रखा है, उसको स्क्वायर करेंगे, दर दे रखे उसको क्या करेंगे, स्क्वायर, फिर उसके 2 अक्षर छोड़कर क्या लगा देंगे, पॉइंट। वही आपका क्या होगा, 2 वर्ष का अंतर होगा, क्लियर। जब साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 वर्ष का ब्याज दिया हो और दर दे रखी हो, क्लियर। जब दर दे रखी है तो जो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है उसको आप क्या कर दोगे, उसका क्या निकालोगे, स्क्वायर। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर 8% दिया है, क्लियर। अब 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और सीआई और एसआई का अंतर जो होगा वो हमेशा किसके मल्टी में होगा, इस 8 का स्क्वायर कितना होता है,
64 64, 2 अक्षर छोड़ के पॉइंट लगेगा, यानी कितना आएगा 0.64, इसके मल्टीप्लिकेशन होगा। यानी जो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे उसका आप क्या करोगे, स्क्वायर निकालोगे, 2 अक्षर छोड़कर क्या लगा दोगे पॉइंट, जिससे क्या आ जाएगा हमारे हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद जो अंतर उसने दे रखा है उसके बटा में संख्या चली जाएगी। मान लीजिए इसने ये दे रखा था कि दोनों में 208% वार्षिक दर से 8% वार्षिक दर से CI और SI का जो अंतर है वो 256 रुपये। हमसे क्या पूछ रहे, मूलधन पूछ रहे। तो हमने भी क्या किया कि 8% का मतलब क्या होता है, 8 का स्क्वायर 64, 0.64 का अंतर है। क्लियर? अगर 0.64 का अंतर है तो 256 बटा 0.64, ये पॉइंट जब मैं कैंसिल करूंगा तो ऊपर क्या चला जाएगा 100। क्लियर है? और एक आपका 100 कौन सा हो गया, प्रिंसिपल वाला। क्लियर है? 64 मंजा 64 और 64 जा कितने होते हैं 256। तो आपके पास जो मूलधन है वो कितना आ चुका है 40,000 रुपए। क्लियर है? तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आपसे क्या पूछे 2 वर्ष का, क्या पूछे 2 वर्ष का अंतर पूछे, तो डायरेक्ट जो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, क्लियर है, उसको आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। उसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, जो भी संख्या आएगी उसके लास्ट 2 अक्षर छोड़कर क्या लगा दोगे पॉइंट, वो हमारे हिसाब से अंतर आ जाएगा उन दोनों का। उसके बाद हमने क्या करना है, जो भी अंतर उसने दे रखा है, एग्जामिनर आपको डिफरेंस दे रखा है, अपना डिफरेंस उस डिफरेंस के क्या आ जाएगा बटा में इनटू आप क्या कर दोगे 100, जिससे आपका क्या आ जाएगा प्रिंसिपल। उसके बाद जो मर्जी पूछे, प्रिंसिपल आपको पता है, दर आपको पता है, समय कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे तो निकाल देंगे, अगर सिंपल इंटरेस्ट पूछे तो निकाल देंगे, दोनों की विधि आपको पता है। तो आज जो हमने फाइंड किया उसका एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, दर जो है वो दे रखी है 5%, और 2 वर्ष के SI और CI का जो अंतर है वो दे रखा है 15। क्लियर है? बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। क्या करना है, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, कितना दे रखा है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। क्लियर है? लास्ट 2 अक्षर छोड़कर पॉइंट लगाएंगे तो यहां पर पॉइंट आ गया आपका। क्लियर है? अब इस पॉइंट का 0.25 जो है वो हमारे हिसाब से अंतर है किसका, SI और CI का। क्लियर है? वो कितना गया है 15 रुपए, तो 15 बटा 225 लगा दी और 225 है। हमारे हिसाब से जो अंतर है वो कितना है 0.25, और वो कितना गया है 15 बटा, हिसाब से जो अंतर है वो कितना है 0.25, और वो कितना गया है 15 बटा 0.25 इंटू क्या कर देंगे 100। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा इंटू 100। क्लियर है? 25 चौका 100, 15 चौकी 60, यानी प्रिंसिपल जो है वो कितना आ चुका है 6000। तो बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। जो भी आपको दर दे रखी है, क्लियर है, उसका क्या करोगे आप स्क्वायर निकालोगे। स्क्वायर निकालने के बाद जो भी आएगा स्क्वायर, उसमें लास्ट 2 अक्षर छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, डेसिमल का यूज करेंगे, तो हमारा जो डिफरेंस है SI और CI का वो आ जाएगा, और जो उसने दे रखा है उसके क्या चला जाएगा अपॉन में चला जाएगा इनको क्या कर देंगे 100, जिससे हमारा क्या कर जाएगा प्रिंसिपल। तो आज हमने सीखा कि 2 वर्ष का आपको क्या दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।